नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, दोस्तों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आपको बता दें कि नए पैटर्न पर आधारित हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आपको सीधे बोर्ड परीक्षा से ताल्लुक़ रखता है, अर्थात बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो कहा गया है कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा। हो मत मायूस ऐ मेरे मुसाफिर, हो मत मायूस ऐ मेरे मुसाफिर, मंजिल भी आएगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। आपको बता दें कि चलिए वीडियो को चालू करते हैं। अगर अभी आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं इसी प्रकार के आपके सामने वीडियो लेकर आते रहूं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा या इंटर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले ही हो। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है तो इसका सही उत्तर है क्षारीय धातु। कौन सा धातु होता है? तो क्षारीय धातु होता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 0.03% होती है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दिया हुआ है कि NaOH है। NaOH क्या है? इसका सही उत्तर है आपका NaOH क्षार है। क्या है? क्षार है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन आपका सही उत्तर हो जाएगा एक हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन है। मेरे कहने का मतलब है कि पढ़े वही जो बोर्ड में परीक्षा में आए, परीक्षा में पूछे जाए। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आपको बता दें कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं, इसका सही उत्तर है शुक्रवाहिका। क्या नहीं है? शुक्रवाहिका नहीं है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। दिया हुआ है कि पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर है परागकण, क्योंकि पराग कोष में परागकण होते हैं। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इसका सही उत्तर क्या है? इनमें से सभी, क्योंकि CO2 गैस, क्लोरोफिल और सौर प्रकाश की आवश्यकता होती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो इसका सही उत्तर है लीवर, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑक्सीन, क्योंकि पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? एक ऑक्सीन है। बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा से की माप जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है एमीटर। किसके द्वारा की जाती है? एमीटर के द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? तो बड़ा बनता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है? इसका सही उत्तर है कुंडली, क्योंकि कुंडली में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस उप का उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात उत्तल दर्पण। आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको जरूर फायदा होने वाला है। लगभग मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले ही हैं। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। तो नीला थोथा, अर्थात इसे तूतिया के नाम से जानते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा अर्थात तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अर्थात CuSO4 × 5H2O होता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? इसका सही उत्तर है K2SO4। क्या है? K2SO4 एक लवण है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, अर्थात 3 सहसंयोजी बंधक होते हैं। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात CaCO3। क्या होता है? तो CaCO3 होता है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि डैश डैश वन संपदा का एक उदाहरण है। डैश डैश वन संपदा का एक उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर है लकड़ी, क्योंकि लकड़ी वन संपदा का क्या है? एक उदाहरण है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर है आपका C12H22O11। क्या है? C12H22 और O11। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इसका सही उत्तर है क्योंकि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है?
खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए अर्थात वायु प्रदूषण से। किससे संबंध है? वायु प्रदूषण से। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका डीडीटी। क्या है? डीडीटी। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? इसका सही उत्तर दिया है ऑप्शन ए अर्थात हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? इसका सही उत्तर है प्रिज्म, क्योंकि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है, आप वीडियो पर लगातार अंत तक बने रहिए, क्योंकि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति के समय परिवर्तित नहीं हो सकती है? फिर से सुनिएगा, प्रश्न दिया हुआ है कि किसी प्रोटॉन के निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति के समय परिवर्तित नहीं हो सकती? इसका सही उत्तर है संवेग। क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो संवेग परिवर्तित नहीं होता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 0.5 से 1 वोल्ट तक, 0.5 से 1.0 वोल्ट तक। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है आपका सूरसंगम। क्या कहा जाता है? सूरसंगम। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समय आवेश के तुल्य होता है? एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समय आवेश के तुल्य होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 6.25 गुने 1 पर पावर 18। 6.25 गुने 1 पर पावर कितना है? 18। अब चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात एथीन है। क्या है? एथीन है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि एक एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। एक एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? इसका सही उत्तर है नीला हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है? नीला हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण के 40 और 30 डिग्री है तो आपतन कोण कितना होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है आपतन कोण 50 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए? 50 डिग्री होना चाहिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 100 सेंटीमीटर। कितना है? 100 सेंटीमीटर है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी HIV एड्स। क्या है? HIV एड्स। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात रसायनोवर्तन। क्या है? रसायनोवर्तन। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि एड्रेनलिन क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है यानी अस्रावित होता है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी अर्थात अधिवृक्क ग्रंथि से। किससे स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एसिटिक यानी एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यह सिरका सी गंध देता है। कैसा गंध देता है? सिरका सी गंध देता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न को। दिया हुआ है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो तब इस विलयन का रंग होता है। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब इस विलयन का रंग होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात बैगनी होता है। कैसा रंग होता है? बैगनी होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात CO2 और H2O और ऊर्जा भी है। ठीक है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस प्रकाश का रंग यानी किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात बैंगनी रंग का। कैसा रंग का? बैंगनी रंग का। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि इनमें से कोई है ये नहीं है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर है CaCO3। क्या है? CaCO3। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि अतिभरण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान है। अतिभरण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? इसका सही उत्तर है बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात वन। क्या है? वन। वन यानी पेड़ पौधे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात नीला रंग। कौन सा रंग? नीला रंग। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात हवा। तो यह आपका वीडियो का पहला पार्ट है जो आपको साइंस से 48 सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से किन्हीं 40 सब्जेक्टिवों का आपका सही उत्तर OMR शीट में भरना होगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत होता है वीडियो बनाने में। चलिए आज के लिए